Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं 7 of Pentacles, 4 of Pentacles, 6 of Cups, 5 of Pentacles, 7 of Swords and the Lovers. तो बेसिकली एरीज अभी अगर कहा जाए ना तो सी 1 2 3 तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड दो नंबर 6 आए हैं. तो अभी मेरे माइंड में बेसिकली वो गाना बज रहा है, पैसा है तो बड़ी 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 बात है, वो एक सॉन्ग है ना. तो बेसिकली पूरा वीक आपके लिए एरीज पैसे को लेकर ही रहेगा सब कुछ, फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो. मनी इज़ ऑल अराउंड यू. करियर वाइज कोई इतने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बट रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट वो संभल सकते हैं. कोई बहुत मैसिव प्रॉब्लम या कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट बेसिकली पैसे की बारिश है आपके ऊपर ये पूरे वीक. नंबर 6 दो बार आया है, तो बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे आप एंड बहुत खुशी से एंजॉय करोगे बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल. तो अगर आपके लिए बस सी 4 ऑफ पेंटिकल्स ही आया है तो ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन कह रहा है. स्ट्रेसफुल इन द सेंस कि बस ये कि ऐसे वे में कि आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस थोड़ा बहुत रह सकता है. मतलब पैसा बहुत है बट कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ये स्ट्रेस है बेसिकली. एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स है, तो ये खाली ये एक ही कार्ड है जो आपको कह रहा है कि थोड़ा केयरफुल रहिएगा, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा. तो बस ये एक ही कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ पेंटिकल्स का आया है. तो इट सेज कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आपने जो भी हासिल किया है अपने खुद की मेहनत से हासिल किया है. तो अभी ये वीक में आपका क्या बेसिकली थॉट प्रोसेस रहेगा कि जितना पैसा मेरे मतलब आ रहे हैं उतने पैसे और कितने मल्टीप्लाई करूं और कैसे आगे बढ़ूं. मतलब 1 रुपये का मैं 1000 रुपये कैसे कर दूं, मतलब पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करता जाऊं, ये आप बेसिकली सोच रहे हैं पैसे को अपने देख कर. 4 ऑफ पेंटिकल्स भी सेम चीज़ कह रहा है कि आपको अभी थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस है. फाइनेंशियल स्ट्रेस इन द सेंस ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, पैसे आपके पास बहुत है. स्ट्रेस आपको ये बात का है कि वो पैसे का आप करें तो करें क्या, कहाँ पर इन्वेस्ट करें, या फिर क्या कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, या फिर अपने पैसे का कहाँ यूज़ करें जहाँ आपका पैसा आपके पास ही रहे. बेसिकली आपको अपना एक भी रुपया खर्चा नहीं करना है. थोड़ा स्टिंजी भी आप हो सकते हो. स्टिंजी इन द सेंस थोड़ा कंजूस में बिहेव कर सकते हो, मतलब बेसिकली पैसा कहीं ना जाए ऐसा आपका थिंकिंग है. 6 ऑफ कप्स है, तो आप सी नंबर 6 दो बार आया है, तो लग्जरियस लाइफस्टाइल भी आप बहुत जियोगे, अपने ऊपर खर्चा भी बहुत करोगे. बट फिर भी क्या होगा कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो थोड़ा आप सेकंड इनकम ढूंढने की भी बहुत कोशिश करोगे. मतलब जितना अभी आपका इनकम है आ रहा है, आपका ऐसा थिंकिंग है कि और कोई साइड हसल कर दूं या और कोई साइड इनकम जनरेट कर दूं, ऐसी सारी चीज़ें आप बहुत सोचोगे. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इट सेज कि आप अभी अगर किसी की कॉपी करने की सोच रहे हैं तो मत करिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स ऐसा कर रहे हैं या फिर आपके कलीग्स ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ. नहीं, आप अपने नेचुरल वे में चलिएगा, जो आपको खुद से आता है वो आप चीज़ें फॉलो करिएगा. किसी की कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा भी मत करिएगा. कोई भी डीलिंग करे या कोई भी पेपर वर्क करे तो बहुत केयरफुल रहिएगा. आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कभी मत करिएगा, एंड पेपर वर्क करते टाइम तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो आपको रिलेशनशिप वाइज थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, प्रॉब्लम्स इन द सेंस आपको पैसे की कोई कमी नहीं है, बट आपको क्या है, मैंने कहा था ना पैसे आपको खर्च नहीं करना है. तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली या फिर आपके पार्टनर ये बात से थोड़े बहुत नोकझोंक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई हो सकती है. मतलब बेसिकली आप शॉपिंग पर जाओ एंड आपने अपने पार्टनर को या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को कुछ शॉपिंग करने नहीं दिया एंड थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो गई. ऐसी माइनर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप में. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इट सेज कि आपको चीटिंग हो सकती है, आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर सकता है या फिर आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा चीटिंग कर सकते हो. कोई भी आपको धोखा दे सकता है, तो ये वीक में थोड़ा केयरफुल तो आपको रहना ही पड़ेगा. 5 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपको पैसे को लेकर थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े गारंटी होंगे. वो इसलिए होंगे क्योंकि आप
हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको आपसे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए बट आप वो देना नहीं चाहते एंड उसमें कुछ कहासुनी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपका मेन फोकस बेसिकली, इतने सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, इतने लग्जरियस कार्ड्स आए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि बेसिकली आपका मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा एंड उसकी वजह से क्या है कि आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा एंड उसकी वजह से भी थोड़ी नोक-झोंक हो सकती है। बट अच्छी बात यह है कि 6 ऑफ कप्स है, तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो। ट्विन फ्लेम से ज़्यादा सोलमेट के हाई चांसेस हैं। आप अपने पास्ट लवर से कनेक्ट हो सकते हो, या फिर अपने किसी दूर के दोस्त या फिर रिश्तेदार से कनेक्ट हो सकते हो। लवर्स का भी कार्ड आया है, तो अगेन आप अपने सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से डेफिनेटली मिल सकते हो एंड आपका एक बहुत लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको चलते फिरते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दो कार्ड्स कह रहे हैं कि आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है। स्पेशली गीले फर्श पर बहुत केयरफुल रहिएगा, वेट फ्लोर पर बहुत केयरफुल रहिएगा, आप फिसल कर गारंटी गिरोगे। 7 ऑफ स्पोर्ट्स इट सेज कि आपको थोड़ा हेडेक रहेगा, थोड़ा सिर में भी चोट लग सकती है। एंड अगेन अगर आप चलते फिरते टाइम केयरफुल रहेंगे, या फिर स्पोर्ट्स करते हैं, मतलब खेल कूद कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा, उसमें भी चोट लगने के बहुत हाई चांसेस हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स रह सकता है, हेडेक रह सकता है, थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है पैसे को लेकर या फिर किसी दूसरे चीज़ को लेकर। तो बट क्योंकि पेंटिकल्स के इतने सारे कार्ड्स आए हैं, तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेस ही होगा एंड आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना होगा। तो इसलिए अगर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ कहा जाए तो आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। बट अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लियो कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो अगर कहा जाए ना, तो सी आपके लिए भी 1 2 3 तीन कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं एंड स्ट्रेंथ कार्ड में भी इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अबेंडेंस। तो आपके लिए करियर वाइज तो बहुत अच्छा वीक जा सकता है, क्योंकि पैसे की बारिश हो रही है। 3 पेंटिकल्स के कार्ड, इन्फिनिटी का सिंबल, वो भी फाइनेंशियल अबेंडेंस दिखा रहा है, तो पैसे की तो बारिश गारंटी आपके लिए होगी ये वीक में। तो करियर वाइज तो बहुत अच्छा वीक जा सकता है, बट रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम्स आपके लिए, आपको भी आ सकते हैं, क्योंकि भले ही नाइट ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ प्रपोजल, मतलब जो लोग सिंगल्स हैं उनको प्रपोजल भी मिल सकता है, बट फिर भी क्योंकि एक जनरलाइज रीडिंग है, तो सी 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो नंबर 3 मतलब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो गया। तो गारंटी कोई थर्ड पार्टी आपके करंट रिलेशनशिप में गारंटी इंटरफेयर करेगा ही करेगा। पेज ऑफ वॉन्ड से तो अगेन कमिटमेंट इश्यूज़ होंगे। ये 2 कार्ड्स कुछ अलग ही कह रहे हैं कि करियर पर ज़्यादा फोकस है, सेल्फ लव पर ज़्यादा फोकस है, अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप वाइज तो सफ़र करोगे आप भी लियो। हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक भी है, तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से लियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली अगर करियर वाइज कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हैं, तो जितना हो सके उतना टीम वर्क करिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, आपका काम भी बढ़ जाएगा, आपको ओवर एक्सर्शन भी नहीं होगा एंड आपको एक ब्रॉड माइंडसेट मिलेगा, एक ब्रॉड आउटलुक मिलेगा, वाइडर आउटलुक मिलेगा। पेज ऑफ वॉन्ड से तो आपके पास न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत हैं, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज़म बहुत है, बट अभी क्या है, क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बहुत है, बट आपको थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स भी हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम फ्रेश एनर्जी में हैं, बहुत एकदम चाइल्डिश एनर्जी में हैं, तो कुछ भी जोश में फैसला ले लें या डिसीजंस ले लें। नहीं, थोड़ा मैच्योरली हैंडल करिएगा चीज़ों को एंड थोड़ा मैच्योरली डिसीजंस लेना
वो आपके लिए ठीक रहेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। तो पैसा आपके पास बहुत होगा, फाइनेंशियल अबंडेंस भर भर के है, पैसा भर भर के है। बट फिर भी आप अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा, गुस्से पर अपना कंट्रोल रखेगा, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब हो सकता है, लोग आपको एरोगेंट एंड ईगोइस्टिक बोल सकते हैं, तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हो सकते हैं। मतलब बेसिकली आपका नाम खराब हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स है, तो इट सेज कि आप को ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है अपने काम को रिलेटेड। तो बेसिकली बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इट सेज के मीन्स आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो। आपने भी जो भी हासिल किया है अपने खुद की मेहनत से हासिल किया है। एंड अभी आपका ऐसा है थॉट प्रोसेस कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे कर दूँ। तो मतलब बेसिकली आपका पूरा फोकस अपने करियर पर है, तो वो बहुत एक अच्छी बात है। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसकी वजह से आप अपने लग्जरी पर बहुत खर्चा कर रहे हो, बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर बहुत खर्चा कर रहे हो, क्लासी चीज़ें बहुत खरीद रहे हो, एकदम लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो, एकदम राजा महाराजा की तरह। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे लियो, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो सी नंबर 3 आ गया ना, तो फिर वो किसी का भी कार्ड हो, कप्स का हो, वॉन्ड्स का हो, पेंटिकल्स का हो या स्वॉर्ड्स का हो या कुछ भी, नंबर 3 आ गया मतलब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस गारंटी होगा। एंड अभी के लिए ये कार्ड्स देखकर लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपका करियर हो सकता है, या फिर आपके कोई ऐसी चॉइसेस हो सकती है जो आपके पार्टनर सपोर्ट ना कर रहे हो। बट बेसिकली कुछ भी हो, थर्ड फैक्टर आपकी लाइफ में गारंटी आएगा एंड आपके रिलेशनशिप को वो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा। तो लड़ाई झगड़े गारंटी होंगे, थोड़े बहुत नोक झोंक गारंटी होंगे, इश्यूज गारंटी आएंगे, ओपिनियन आपके गारंटी डिफ़र करेंगे, आप अपने पार्टनर के साथ एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन आप कमिटमेंट देने के मूड में नहीं हो। एंड जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उन वो लोग भी कुछ ज़्यादा इतना फोकस नहीं कर पाएंगे अपने करंट रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर को इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आप अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा, क्योंकि बातचीत करते टाइम आप बहुत हार्शली बात कर सकते हो, रूडली बात कर सकते हो, आप अपने पार्टनर को थोड़ा नीचा दिखाकर बात कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपके माइंड में ऐसा है कि मैंने इतना सक्सेस अपने खुद के मेहनत से हासिल किया है, आप कौन होते हैं मुझे गाइडेंस देने वाले या एडवाइस देने वाले। बेसिकली आप अपने पार्टनर को थोड़ा नीचा समझ रहे हो, एक इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, वो ठीक नहीं है, वो आपके रिलेशनशिप को गारंटी ख़राब करेगा ही करेगा। नाइट ऑफ कप्स है, तो जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए प्रपोजल आ सकता है। बट अगर ओवरऑल अगर जनरली कहा जाए तो 7 ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि आप ज़्यादा ही अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, तो आप अपने पार्टनर को डेफिनेटली निगलेक्ट करोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि आपका मेन फोकस अपने ऊपर ज़्यादा है, तो अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। तो आप उसकी वजह से क्या है, अपने पार्टनर को थोड़ा निगलेक्ट कर ही लोगे, आप चाहो ना चाहो, चाहे अनचाहे भी आप निगलेक्ट कर लोगे, तो उसकी वजह से आपका क्या एक इक्वल बैलेंस मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो अगर आप किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ आपको बहुत रहेंगे एंड आपके लिए हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स बहुत हैं। एंड आपको जितना हो सके उतना अपने डाइट का ध्यान रखना होगा। नाइट ऑफ कप्स है, तो इट सेज कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है, उसकी वजह से थोड़ा पीठ दर्द रहेगा। ऑल्सो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से लियो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज सेल्फ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस से कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो सैजिटेरियस जैसे कि आप देख सकते हो 3 कार्ड्स वॉन्ड्स के आ गए हैं, तो हेल्थ वाइज तो बहुत अच्छा जा सकता है वीक, क्योंकि एनर्जी एंड एंथुजियाज्म बहुत रहेगा।
बट रिलेशनशिप वाइज थोड़ी बहुत नोक झोंक हो सकती है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई मैसिव प्रॉब्लम नहीं, बट छोटे मोटे प्रॉब्लम्स। एंड करियर वाइज भी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं आएंगे, आप जो भी होंगे आप इजीली टैकल कर लोगे, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, क्वीन का कार्ड है, मतलब क्वीन का कार्ड आ गया तो करियर वाइज ये एक बहुत अच्छा साइन है। साथ ही मैजिशियन है, मतलब जो चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट इजीली कर लोगे, तो आपके लिए कोई भी ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी ये वीक कुछ ज़्यादा। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, तो आपके लिए एक नया घर खरीद सकते हो, या फिर कोई नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या फिर कोई नई अगर घर नहीं तो कोई दूसरा कोई लैंड या कुछ भी नई न्यू प्रॉपर्टी आप डेफिनेटली खरीद सकते हो, क्योंकि एक सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर है, खुशी भरा एटमॉस्फेयर है, आप बहुत एन्जॉय कर रहे हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कलीग्स के साथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन आपके स्ट्रॉन्ग विल पावर बहुत है, जो भी आप चाहते हो सब कुछ आप हासिल कर लोगे, क्योंकि आप अभी क्या है बहुत फर्म डिसीजंस लोगे। जिस भी फील्ड में आप हो, जहाँ पर भी हो, आगे बढ़ोगे तो बहुत विल पावर के साथ आगे बढ़ोगे एंड एकदम फॉर्मली एंड बोल्डली आगे बढ़ोगे कि चलो मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, नथिंग कैन बीट मी एंड नथिंग कैन स्टॉप मी, ऐसा आपका एटीट्यूड है, एकदम पॉजिटिव एंड एकदम ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी मच एनर्जेटिक एंड चार्जेबल इन द सेंस इन द पॉजिटिव वे। मतलब जो भी मुश्किल होगी आप इजीली आसानी से टैकल कर लोगे, ऐसा माइंडसेट भी है आपका। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो इट सेज कि आपको थोड़ा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, एंड जो भी डिसीजंस आप ले थोड़ा प्रैक्टिकल होकर अगर आप लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत है, एंथुजियाज़म बहुत है, क्रिएटिविटी भर भर के है आपके पास, फ्रेश आइडियाज़ आपको बहुत आएंगे, एक एनर्जी भी बहुत, एक फ्रेश एनर्जी बहुत है, न्यू एनर्जी बहुत है, एक कुछ कर दिखाने का जज्बा है आपके अंदर। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो इट सेज कि आपको क्या है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप सेकंड इनकम ढूंढने की कोशिश करोगे, बिजनेस कर रहे हो तो फाइनेंस ढूंढने की कोशिश करोगे, तो बेसिकली आप कहीं से पैसा और इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो। बट डोंट वरी, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड आया है तो आपके इन्फिनिटी का सिंबल भी है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपके पास भर भर के होगा। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी, आपको ऐसे कुछ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप जो चाहते हो वो आप इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे। तो मतलब साम डाम डन विथ कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके आप इजीली किसी भी सिचुएशन से निकल जाओगे, सब कुछ हैंडल कर लोगे। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, तो मतलब शादी का ही कार्ड आ गया है, तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज फिक्स हो सकती है, या फिर अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन आप बहुत अट्रैक्टिव, चार्मिंग एंड पॉजिटिव तो हो ही, साथ आप क्या पैशनेट भी बहुत हो, सबको इजीली अट्रैक्ट कर लोगे अपनी तरफ, तो आपका रिलेशनशिप भी बहुत हारमोनियस वे में जाएगा, मतलब बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल जैसा रिलेशनशिप रहेगा, एंड आप एक दूसरे के लिए पैशनेट भी बहुत फील करोगे। सी वॉन्ड्स के 3 कार्ड्स आ गए हैं तो वो पैशन भी बहुत डिस्प्ले करता है, मतलब रिलेशनशिप वाइज आप एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड एंड बहुत पैशनेट फील करेंगे, एंड बहुत एक खुशी भरा एटमोसफेयर रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो थोड़ा कमिटमेंट इश्यूज हो सकता है। बेसिकली अभी आप थोड़ा ऐसा सोच सकते हो कि कमिटमेंट दूँ या ना दूँ, या फिर थोड़ा और टाइम जाने दूँ, ऐसे सारे इश्यूज़ आपके माइंड में आ सकते हैं। नथिंग सीरियस बट ऐसे छोटे मोटे इश्यूज़। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज कि अभी भी आप पास्ट में थोड़े अटके हुए हो, पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, तो अभी भी पास्ट के इश्यूज़ थोड़े बहुत है आपके माइंड में, तो अभी भी पूरी तरह से क्या है आप अपने पास्ट से रिकवर नहीं हो पा रहे हो, तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अपने कलीग्स के साथ, या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स से भी, बट ऐसा भी हो सकता है कि पैसे को लेकर थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाए या फिर कहासुनी हो जाए, तो पैसे को लेकर थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। एंड मैजिशियन का कार्ड आया है तो इट सेज कि आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है। मैनिपुलेटिव इन द सेंस अच्छे वे में मैनिपुलेटिव होना, मतलब थोड़ा प्यार से बात करके अगर आप अपना काम निकलवा सकते हो तो इजीली निकलवा लेना, उसमें ईगो मत रखना, एंड इजीली निकल जाना कोई भी सिचुएशन से। तो बेसिकली अच्छे वे में मैनिपुलेट कर लीजिएगा किसी को भी,
अगर आपको अपना रिलेशनशिप चलाना है तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से Sagittarius अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो सी 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स वॉन्ड्स के आ गए हैं, तो बहुत ही एनर्जी एंड बहुत ही एंथुजियाज्म रहेगा. सो नॉट टू वरी एट ऑल, बहुत ही एनर्जेटिक वीक जाएगा आपके लिए. बट आपको क्या है, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है. 6 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है, तो उसके वजह से थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है. एंड थोड़ा चलते फिरते टाइम केयरफुल रहिएगा, आप फिसल कर गिर सकते हो. बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Sagittarius अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से Sagittarius अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.